दोस्तों, आज इस शॉर्ट वीडियो में जानेंगे कि सीबीएसई ने रिसेंटली जो हमें बिजनेस स्टडीज के रिगार्ड में सिलेबस दिया है, वो सिलेबस क्या है। तो चलिए आइए सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके पास पार्ट ए में से बेटा, पार्ट ए आपको पता है कि आपके बिजनेस स्टडीज को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें अभी आपसे टर्म वन जो है नवंबर में जो कंडक्ट होने वाला है बेटा एमसीक्यू पैटर्न पे 90 मिनट्स के लिए, उसमें आपसे पार्ट ए के 6 यूनिट्स पूछ लिए गए हैं। वो 6 यूनिट्स कौन कौन से हैं सर? सबसे पहले तो हमसे हमारा यूनिट नंबर 1 पूछा जाएगा, दैट इज इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। प्लस साथ में बेटा आपसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे 16 मार्क्स के लिए। हाँ जी, 16 मार्क्स के लिए सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं ये, इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। करेक्ट सर। उसके बाद यूनिट 3 और 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, और उसके बाद बिजनेस सर्विसेज, ये दो चैप्टर बच्चों आपसे 14 मार्क्स के लिए पूछे जाने हैं। हाँ जी सर। एंड देन चैप्टर 5 and 6, that is emerging modes of business and social responsibilities of business and business ethics, ये आपसे बेटा 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सो रेडी हो जाइए आप लोग बिल्कुल, नवंबर बहुत पास है बच्चों। आपको सारे बिजनेस स्टडीज के लेक्चर्स हम इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए आपकी ये जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में क्या कुछ पढ़ाया जाना है बच्चों। इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताया जाएगा, बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मेजर कंटेंट यहाँ पर हम लोगों ने कवर करना है बेटा, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में। ठीक है सर। बिजनेस का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं उसकी बात करेंगे सर। सर बात होगी हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या पर्पस होते हैं सर। क्लासिफिकेशन करेंगे सर बिजनेस का, इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में डिफरेंस देखने की कोशिश रहेगी हमारी बच्चों। सर इंडस्ट्री के टाइप्स के बारे में जानेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी टाइप्स क्या है बच्चों, इनके मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे। कॉमर्स, ट्रेड एक्सेट्रा के बारे में जानेंगे, और बिजनेस के रिस्क के बारे में बच्चों हम लोग यहां पर अपने चैप्टर नंबर 1 में कवर करने वाले हैं। ठीक, फिर हमारे पास यूनिट 2 और चैप्टर 2 आएगा, जिसका नाम है बेटा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप के कॉन्सेप्ट्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। फिर हम बात करेंगे बच्चों पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके मेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है सर, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है सर, पार्टनरशिप डीड क्या चीज है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने। हाँ जी। फिर हम बात करेंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। हम बात करेंगे सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। हम लोग बात करेंगे बेटा हॉट केक कंपनी के बारे में। हम लोग बात करेंगे सर कंपनी का फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है, कंपनी फॉर्म कैसे होती है। हम ये सारी बातें बेटा चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में आएंगे जब हम, तो हम लोग पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात करेंगे सर। इसमें पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर की बात होगी सर। इसमें बात होगी कि जो फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है, या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बहुत ही डेप्थ में हम लोग इन डिफरेंसेस को भी देखेंगे बच्चों। देन यूनिट 4 इज बिजनेस सर्विसेज। सर बिजनेस सर्विसेज में क्या पढ़ाएंगे सर? बैंकिंग पढ़ाया जाएगा सर। बैंक्स में अकाउंट खुलवाने हैं ना, सेविंग्स, रिकरिंग, फिक्स्ड, करंट, ये सारे की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी सर। सर बैंकिंग सर्विसेज कैसे होती है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, ई बैंकिंग क्या होता है सर, डिजिटल पेमेंट्स क्या होते हैं, इसकी बात करेंगे। और सर इंश्योरेंस की भी बात होगी सर इस चैप्टर में। इंश्योरेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस की, हेल्थ, फायर, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, ये सब कुछ आप लोग डेप्थ में जानोगे बेटा। कॉमर्स अधूरा है बिजनेस के बिना, ये याद रखिएगा। कॉमर्स बिजनेस के बिना अधूरा है। आजी आइए आगे हम क्या देखेंगे सर? आगे हम लोग यूनिट 5 देखेंगे, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस। सर बिजनेस के इमर्जिंग मोड्स क्या है, मतलब न्यू इवॉल्व होते हुए तरीके क्या है सर। ई बिजनेस क्या होता है, ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट बताना है सर इसमें।
हम स्कोप की बात करेंगे, बेनिफिट्स की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर यूनिट 6, जिसमें हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर बिजनेस किए जा रहे हो, क्या आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती? आपकी सोसाइटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नहीं बनती? सर बिजनेस एथिक्स की बात करेंगे हम लोग यहां पे। हम लोग देखेंगे सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, केसेस क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ऑनर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कंज्यूमर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कम्युनिटी के लिए, बिजनेस के क्या रोल होने चाहिए सर, बिजनेस किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, ये सब कुछ हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं यहीं इसी चैनल पे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स।